बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जा रहे हैं गुलबर्ग, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो इस्लामी तहरीक के रहनुमाओं से 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात का रोज़ है उसके लिए लाएअमल तय करेंगे, जिनमें इस्लामी तहरीक के अलामा शबीर मीसमी साहब जो हैं और इसके अलावा अलामा हाफिज़ कासिम रज़ा साहब और इसके अलावा कासिम अली कासिम और दीगर रहनुमा जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, मर्दान ज़ैदी हैं, इसके अलावा कौमी असम्बली के जो साबिक स्पीकर रहे हैं सरदार रियाज सादिक, वो वहाँ आ रहे हैं और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। आगे के लाए अमल का ऐलान भी किया जाएगा और इसमें जो मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ सियासी जमातों से और इस्लामी जमातों से और जो मजहबी इस्लामिक पार्टीज़ हैं उनसे भी रवाबित में हैं, इसी की एक कड़ी है कि वहाँ वो आ रहे हैं। इस्लामी तहरीक के माबैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन क्या बातचीत होगी और क्या ऐलान किया जाएगा, आइए हम वहाँ चलते हैं, वो आपको सुनवाएंगे। पहले करके रखना चाहिए पता लगता ना ऐसा पता नहीं सिर्फ इतनी जल्दी बाहर आ गया कैसी गपशप लगानी है शप नहीं लाई भाई टॉप शॉप आ गया हाँ जी अब इजाज़त है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। आज इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के सरबराह आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप के जनाब शहबाज शरीफ साहब ने रब्ता किया था। उसी रब्ते की रोशनी में एक फौरी मीटिंग बुलाई गई और कुछ जुज़ियात थे जिन पर गुफ्तगू बनी थी और उन जुज़ियात पर बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर और जामे गुफ्तगू हो चुकी और अल्हम्दुलिल्लाह PMLN की क़यादत ने हमें जिन नुकात से आशना करवाया है, कायद मोहतरम शुरा के इजलास को बुलाया है। आज उम्मीद है इंशाअल्लाह इजलास शुरा के इजलास में नुकात को पेश कर देंगे और फिर चीज़ों को जिस तरह से शुरा फैसला करेगा। आगे इजाज़त है जी सर। जैसा कि हज़रत ने फरमाया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अल्लामा सैयद साजिद नकवी साहब से टेलीफोन पे बात करके उनसे ये गुजारिश की है कि वो मेहरबानी फरमा के 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और हमारे उम्मीदवारान की हमायत के बारे में मेहरबानी फरमाए। मौज़ा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई दोनों लीडर्स की, फिर उस गुफ्तगू की रोशनी में अब आज हमारी आपस में बातचीत हुई है और कुछ अहम नकात पे तबादला ख्याल हुआ है और सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। तो जैसा कि हज़रत ने फरमाया है, आज तहरीक की शूरा का इजलास है, जा रहे हैं हज़रत भी वहाँ पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। जो बातें हमारे बीच तय हुई हैं वो इंशाल्लाह अपनी क़यादत से सेक्रेटरी जनरल साहब आगाह फरमाएँगे और फिर जो फैसला होगा हम उसके मुंतज़िर हैं। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि तहरीक इस्लामी के साथ इस्लामी तहरीक के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक इक्वेशन बने। हमारी ये इक्वेशन जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ भी है, जमीयत अहले हदीस के साथ भी है और जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ भी हमारी बड़ी इक्वेशन है। तो ये एक बड़ा अहम एरिया था जहाँ पे बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हमने खुद अप्रोच किया है और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह शुरा का फैसला पाकिस्तान की बेहतरीन मुफाद में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल सर जो एक रैली हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और गलियों में बाज़ारों में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सवाल तो आपको हुकूमत से करना चाहिए। हम तो हुकूमत नहीं, हम तो हुकूमत से बाहर बैठे हैं, तभी इलेक्शन लड़ रहे हैं भैया। और बहुत सारी बातों का बहुत बाद में पता चलता है सर सामने देख, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाते हैं, कोई 2:30-3 बजे 4 बजे फारिग होते हैं, वक्त बहुत कम मिला है और सर्दी की शिद्दत बढ़ी रही है, अब सर्दी कम हुई है। तो हम तो इस सारे ये जो कोई किसी को पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, रख रहा है, नहीं, हमें इस बात की खबर है, ना हम इसका हिस्सा है, ना हमें इसका हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत और शौक है। सवाल यही है कि
اس کے آپ نے ساری زندگی خود سیاسی اسٹرگل کی ہے، جس وقت اس قسم کے ماحول میں الیکشن ہوگا جو اس وقت تمام لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس ماحول میں الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا بنے گی؟ یہ سوال آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان سے کریں نا آپ یہ سوال۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن بن گئی ہے، یہ سچویشن یار ہم نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، اس میں تو خان صاحب کا اپنا حصہ ہے۔ ہر ایک کی پگڑی اچھالنا، ہر ایک کا گریبان پکڑنا، گلا دبوچنے کی کوشش کرنا، کرتے کرتے وہ تمام ریڈ لائنز انہوں نے کراس کی اور اب اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ پولیٹیشین اس طرح کنڈکٹ تو نہیں اپنے آپ کو کرتے تھے، ہماری بھی اختلافات رہے ہیں، ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، ہم نے جب ہمیں کوئی پکڑنے آتا تھا تو اس کا سر تھوڑے پھاڑتے تھے، ہم تو یہ نہیں کہتے کبھی کسی کو، تقریر کرتے تنقید کرتے اختلاف کرتے ہیں، لیکن کچھ حدود ہے۔ اگر آپ تمام حدود کو پھلانگ جائیں، پامال کر جائیں اور آپ ریاستی اداروں پر حملہ ور ہو جائیں، وہ عدالت ہے یا وہ فوج ہے یا وہ الیکشن کمیشن ہے یا وہ کوئی جج صاحب ہیں، آپ تو معافی نہیں کرتے کسی کو، کیونکہ عادت پڑ گئی ہوئی تھی اپنے سیاسی مخالفین کو رگیدنے کی۔ ان کا خیال تھا سارے اس طرح ہی ہوتے ہیں اور رگید لو تو فرق ہی نہیں پڑتا، بھائی فرق پڑتا ہے۔ سو یہ جو بھی سچویشن ہے، ہم تو دیکھیں نا، ہمیں اس کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مطلب مجھے بتائیے، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، آبویسلی لوگوں میں جا رہے ہیں، ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہ ہو؟ ہم کیوں چاہیں گے؟ اسی لیے میں نے لطیف کوسا صاحب کو خود کال کر کے ان کو کہا کہ مجھے کوئی فیسیلیٹیشن بتائیں جو میں کر سکتا ہوں، کم از کم مجھ سے اور میری پارٹی سے اور میرے کارکنوں سے آپ کو کوئی شکایت نہیں۔ ہم نہ تو کسی کا پوسٹر پھاڑیں گے، اللہ نہ کرے کبھی، نہ بینر اتاریں گے، نہ ہم کسی کو اندر کروانا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک آدھ چھوٹا موٹا واقعہ جو ایک ٹی وی پر چلا رہے ہیں واقعہ، وہ مجھے دکھا رہے ہیں 2000 اس میں نہ سویٹر ہے، نہیں نہ کوٹ ہے، نہ میں جیکٹ ہے۔ بتاتا ہوں کب ہے، وہ ہے